हाय हेलो वेलकम टू द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बच्चों, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे आरएल सर्किट की। इस मूवी के अंदर सबसे मेन कैरेक्टर, सबसे मेन हीरो है इंडक्टर। ये आपका इंडक्टर कब प्लेन वायर बिहेव करेगा, ये आपका इंडक्टर कब ओपन वायर बिहेव करेगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग क्लियर करेंगे, वो भी पीवाईक्यूज एमसीक्यूज के साथ इस वीडियो के अंदर। बच्चों, इस आरएल सर्किट मूवी के अंदर इंपॉर्टेंट रोल, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस मूवी का असली हीरो कौन है। इस मूवी का असली हीरो ये बेटा इंडक्टर है। जो कुछ भी चीजें होने वाली है यहां पर इस इंडक्टर के साथ होने वाली है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखो यहां पर क्या होने वाला है, क्या होने वाला नहीं है। अब लोग यहां पर देखो, कॉन्सेप्ट का नाम है आरएल सर्किट, मतलब एक रेजिस्टेंस होगा, एक इंडक्टर, वो भी सीरीज में। नीचे एक बैटरी है, बैटरी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये आपका स्विच बेटा, स्विच S1। अब फिलहाल देखो, इनिशियली जब आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया, स्विच को ऑन किया, मतलब क्लोज किया। बेटा जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, इसके अंदर क्या फ्लो होने लगा, करंट। इस करंट को हम लोग I बोलेंगे, राइट। आफ्टर सम टाइम t, इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे ये जो करंट निकला है I, राइट। उसके बाद आफ्टर सम टाइम t टाइम के बाद आपका करंट यहां पर इंक्रीज होने वाला है। यही करंट इंडक्टर से पास होगा, बस यही करंट इंडक्टर से पास होगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम t आपका करंट इंक्रीज होने वाला है। मतलब करंट अगर इंडक्टर से पास होगा या तो इंक्रीज होना चाहिए या तो वो डिक्रीज होना चाहिए। यहां पर करंट इंक्रीज हो रहा है। अब जो आपने अगर पीछे अगर लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। मतलब इंडक्टर के अंदर कोई करंट सप्लाई होगा तो इंडक्टर तुरंत बदलता है बेटा बैटरी में। मतलब यहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। उस ईएमएफ का फॉर्मूला है बेटा E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ध्यान से देखना बेटा, E इज इक्वल टू क्या है, एल डी आई बाई डी टी। ओके, तो इस इंडक्टर का तो यहां पर एक ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा यहां पर बेटा इस तरह से होगा, लाइक दिस। यस सर, यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है। सर यही क्यों? क्योंकि यहां पर करंट का इंक्रीज हो रहा है, आने वाले करंट को अपोज कर रहा है। ये देखो स्मॉल आई, मतलब दिस इज E। ये जो इंड्यूस करंट आई है इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। सर अपोज क्यों कर रहा है? बेटा अपोज इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां पर करंट का इंक्रीज हो रहा है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहां पर E एट हायर पोटेंशियल, ये आपका E है हायर पोटेंशियल, और यहां से देखेंगे तो ये आपका लोअर पोटेंशियल, दैट इज गोइंग टू बी 0। अब यहां पर हम लोग फॉलो करेंगे किरचॉफ्स लॉ, यानी कि हमें ये करंट फाइंड आउट करना है। एक लॉन्ग डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम लोग सॉल्व भी करेंगे, लेकिन वहां से हम लोग कुछ की पॉइंट्स निकालेंगे और उसी की पॉइंट्स के ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। अब ध्यान दो, यहां पर ये एक टर्मिनल है हायर पोटेंशियल वाला, और दूसरा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल यानी कि 0। ये आपका पाथ है। यस सर, पाथ मतलब आप E से लेकर O तक जा रहे हो। ओके, ये आपका पाथ है। तो ध्यान से देखो बेटा कैसे जा रहे हो, ये माइनस टू प्लस, यानी कि आपका E यहां पर आ रहा है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। करंट की डायरेक्शन ये कैपिटल I, और पाथ की डायरेक्शन अगर सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, माइनस I इंटू आर आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, माइनस I इंटू आर? क्योंकि जो फॉर्मूला ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू आर है। मतलब यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I इंटू आर। वो भी माइनस क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, पाथ की डायरेक्शन ये है, तो ये आपका माइनस साइन आएगा। फिर आप लोग प्लस टू माइनस जाएंगे, मतलब माइनस E इज इक्वल टू आगे जाके ये होने वाला है बॉस 0। अब यहां पर अब मैं E को E लिखने वाला हूं, माइनस IR को माइनस IR लिखूंगा, माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ E, इंड्यूस EMF का जो फॉर्मूला है, इंडक्टर अगर आपका L है तो आएगा L डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो ये होता है असली किरचॉफ्स लॉ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस E पॉइंट एंड O पॉइंट। अब इसी के ऊपर हमारा ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, लेकिन इसको हम लोग और बेहतर बनाने के लिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे, उसके बाद ही हमारा डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो बॉस, E माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0।
लेकिन इस किरचॉफ्स लॉ के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नीट 2025 में सवाल आया था। यस सर, नीट 25 में सवाल आया था। ये देखो, नीट 2025 में सवाल आया था। अब ध्यान से देखो, यही कॉन्सेप्ट ये पिछली बार हमारा लेक्चर में हो चुका है, लेकिन हम लोग थोड़ा और उसको डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखो करना क्या है। AB इज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यहां से आपका A है और यहां पर आपका B है। ध्यान से देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA माइनस VB निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से निकालेंगे बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ओके, एट द इंस्टेंट व्हेन द करंट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ये आपका करंट आप देख रहे हो, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। बेटा यहां पर फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन, ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट from A to B, direction of current from A to B. Okay, done sir. Increasing at the rate of, yes, increasing at the rate of बोला है। अब यहां पर L गिवन है बेटा, L की वैल्यू कितनी है 1 हेनरी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, फर्स्ट स्टेप क्या है, आप लोगों को अगर कोई करंट इस इंडक्टर से पास होगा तो इंडक्टर कन्वर्ट इनटू EMF सेल, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू, यहां पर देखो, LdI/dt। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, E को मुझे E लिखना है। L की वैल्यू कितनी है बॉस 1 ओहम, ओके 1 हेनरी, DI/dt, राइट। ये देखो 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी कि ये DI/dt आपका 1 है, तो 1 into 1 आपका ये आएगा 1 वोल्ट। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, इंक्रीजिंग बोले तो आने वाले करंट को अपोज करेगा, इंक्रीजिंग बोले तो आने वाले करंट को अपोज करेगा। अब आने वाले करंट को कैसे अपोज करेगा, राइट, ये ऐसे अपोज करेगा। ये रहेगा बड़ा दांडू प्लस और ये रहेगा छोटा दांडू, ये रहा माइनस। यस सर, ये रहा माइनस। तो इंडक्टर का बदल के EMF जनरेट हुआ। सर अपोज क्यों करेगा, करंट अगर इंक्रीजिंग है तो EMF से निकलने वाला वो उसको अपोज करना चाहिए, इंड्यूस करंट अपोज करना चाहिए। तो इंड्यूस करंट अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसकी ये डायरेक्शन दैट इज स्मॉल है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं बेटा हमारा मेन कंटेंट। कौन सा कंटेंट सर, हमें A to B जाना है। यस, तो यहां पर लिखेंगे VA, डायरेक्टली आप +2 माइनस जाएंगे, ये +2 माइनस जाना, ये देखो +2 माइनस, तो E की वैल्यू कितनी है आपने अभी भी निकाला है 1 वोल्ट, दैट इज -1। फिर आप लोग यहां पर +2 माइनस जाएंगे, ये कितना है बोलो -5। तो यहां से करंट कितना जा रहा है बॉस, करंट कितना है 2, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा आपका V इज इक्वल टू I इंटू R। तो I की वैल्यू कितनी है 2 और रेजिस्टेंस कितना है 2, बोलो कितना आ रहा है 4, तो यहां पर आएगा -4। सर -4 क्यों सर, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ पाथ ये है, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग माइनस लेंगे, जो हमने अभी अभी यहां पर किया था। ध्यान से देखना बेटा, अभी अभी हमने यहां पर किया था, ये देखो, यही जो हमने अभी अभी किया था वही, इसी को परफेक्ट बनाने के लिए मैं यहां पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वो भी क्वेश्चन आपका PYQ है। ओके सर, बहुत बढ़िया। फिर आगे जाके आपका बनेगा आपका दिस इज VB। ओके सर, ये आपका VA है, ये -1 -5 -4 यानी कि -10, सो -10 इज इक्वल टू VB। बेटा VB आएगा इधर, 10 जाएगा इधर, बात खत्म। सो देयरफॉर ये VA माइनस VB इज इक्वल टू 10, तो आपका आंसर आएगा 10 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 10 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। नो प्रॉब्लम सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपका 10 ऑप्शन नंबर 4 था इधर, तो ऑप्शन नंबर 4 10 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। 2025 का सवाल था, काफी आसान सवाल है बेटा, दिमाग में रखना। इसके जैसा और एक भी सवाल है, हम लोग ले सकते, वो भी सवाल मैं आपको वो बना के दूंगा, रिलैक्स। ये रहा JEE मेन 2023 का एक क्वेश्चन है, यही सवाल है, लेकिन आपको उन्होंने बेवकूफ बनाने की कोशिश की है। कैसे सर, यहां पर A आपका स्टार्ट हो रहा है, ओके सर, फिर उसके बाद क्या है रेजिस्टेंस, फिर आगे जाके क्या है इंडक्टर, फिर आगे जाके क्या है एक बैटरी, आगे जाके क्या है एक बैटरी, ओके सर, एक बैटरी, और फाइनली यहां पर उन्होंने क्या दिया है B। सो दिस इज B एंड दिस इज A। अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है बोलो 12 ओहम सर, इंडक्टर कितना है बोलो 6 हेनरी सर, बैटरी कितनी है 12 वोल्ट सर, करंट कैसे फ्लो कर रहा है फ्रॉम A to B सर, करंट कैसे फ्लो कर रहा है फ्रॉम A to B सर। तो यहां पर DI/dt दे रखा है -1 बोले तो डिक्रीजिंग एट द रेट, राइट। अब ये सवाल आप लोग मुझे सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट्स की ओर, जो कि हमारा ऑलरेडी डेरिवेशन चल रहा था, वो डेरिवेशन हम लोग उसको क्लियर कराएंगे।
टारगेट क्या है? करंट फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो, डेरिवेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको देखो, लिखो, प्रैक्टिस करो, आपको मजा आएगा। राइट बच्चों, अगर आप सिर्फ देखेंगे, अगर आप सिर्फ लोग देखेंगे तो उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको देखते देखते लिखना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप लोग नहीं लिखेंगे तब तक आर्टिकल आपका परफेक्ट नहीं होगा मेरी जान। ओके, तो चलिए हम लोग यहां पर आगे डेरिवेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस डेरिवेशन के अंदर है क्या? करंट निकालना है। ओके, अगर करंट निकालना है तो बेटा इसको आगे लेके जाएंगे। ओके, देखो एक बार, सो E माइनस आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। ओके, आई वाले टर्म्स हम लोग अलग करेंगे और रिमेनिंग टर्म्स अलग करेंगे। तो ये डी टी जाएगा इधर, सो डी टी बाय एल इज इक्वल टू ये रहेगा डी आई बाय ई माइनस आई आर, डी आई बाय ई माइनस आई आर। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। कुछ नहीं किया है मैंने, ये डी टी यहां पर लेके गया और ये ई माइनस आई आर नीचे, आई वाली टर्म्स अलग और रिमेनिंग अलग। अब हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ दी साइड्स। सर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो? इनिशियल टाइम कितना था? 0। टाइम कितना हुआ? t। राइट सर, कहां आपने लिया है? यहां पर ध्यान दो। इनिशियल टाइम t इज इक्वल टू कितना था? तो करंट कितना था? 0। आफ्टर टाइम t करंट कितना है? I। वही लॉजिक। ओके, यहां पर आप लोग करंट भी ले सकते हो, ये 0 to I ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये L क्या है सर? कांस्टेंट। ले लो इंटीग्रेशन के बाहर, 1 by L constant, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 to I, दिस इज डी आई एंड ई माइनस आई आर। बहुत बढ़िया सर। अब इंटीग्रेशन लेना है। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन वीक है वो डरने वाली बात नहीं है बच्चों, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना है? ये देखो, ये 1 by L। इंटीग्रेशन ऑफ dt कितना है बॉस? t। लिमिट फ्रॉम 0 to t इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx होता है log x, यानी कि यहां पर देखो क्या आ रहा है? log ऑफ e माइनस आई आर। अब i को मल्टीप्लाई कौन है बेटा? यहां पर i को मल्टीप्लाई माइनस आर, वो लिमिट आपका चला जाएगा 0 to I, दिस इज 0 to I। यस सर, रिलैक्स। ये डेरिवेशन आपके कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये डेरिवेशन फॉर्मूला आपको समझने के लिए डेरिवेशन बेटा करना पड़ेगा। जब तक डेरिवेशन आप लोग नहीं करेंगे तो मतलब इतना परफेक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ध्यान दो बेटा। ये 1 by L आपका, ये 1 by L अपर लिमिट क्या है बोलो? दिस इज t माइनस 0। ओके, इज इक्वल टू, ये भी माइनस आर वैसे रहने दो, ये आपका माइनस आर है। ठीक है, ये माइनस आर 1 by R रहने दो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां पर I है वहां पर रखो। ठीक है, ये लॉग ऑफ, देखो बॉस, लॉग को मैंने लॉग लिखा, इन ब्रैकेट ई को मैंने ई लिखा, माइनस को माइनस, ये स्मॉल आई अपर लिमिट यानी कि I इंटू आर, माइनस लोअर लिमिट बोले तो लॉग ऑफ, यहां पर ई को मैंने ई लिखना है, फिर माइनस आई की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू आर। बहुत बढ़िया सर, मास्टरपीस। तो ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ये क्या है? स्मॉल t डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू, स्टेप बाय स्टेप देखो। डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये आपका -1 by R है। यस, ये देखो, ये स्मॉल t, ये देखो बॉस, ये स्मॉल t बाय L इज इक्वल टू ये -1 by R। ओके, सो log A माइनस log B, एवरीवन बहुत बढ़िया, log A माइनस log B बोलो कितना आ रहा है? log ऑफ A बाई B, यानी कि E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई E माइनस आई आर डिवाइडेड बाई E। ठीक है, तो बेटा ये भी R हम लोग इधर लेके जाएंगे, माइनस R हम लोग उधर लेके जाएंगे। देखो क्या आ रहा है? सो माइनस आर टी बाय L, ये माइनस R मैंने बेटा लेफ्ट साइड को मैंने लेके गया। ओके, इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये क्या है? लॉग ऑफ, ये क्या है? लॉग ऑफ, सेपरेट करवाओ, E अपॉन E, दिस इज E डिवाइडेड बाय E माइनस ये देखो आई आर डिवाइडेड बाय E। बहुत बढ़िया सर। अब एक काम करते हैं, यहां पर लॉग कोई नहीं है, मतलब लॉग टू द बेस E होगा। इस लॉग का अगर आप हटा के एक्सपोनेंशियल में बना सकते हो, इसका मतलब है लॉग टू एक्सपोनेंशियल। सर इसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं बेटे, ध्यान दो। मैंने अगर आपको यहां पर कहा कि लॉग a टू द बेस e इज इक्वल टू m है, तो इस लॉग को हटा के e इज इक्वल टू e रेज़ टू m हम लोग लिख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अगर आप लोग इस लॉग को हटाएंगे तो e आएगा इधर, सो e रेज़ टू माइनस r
बाय एल इंटू टी इज इक्वल टू ई गेट कैंसिल, यानी कि 1 माइनस दिस इज आर बाई ई इंटू आई। ये देखो आर बाई ई इंटू आई। एक काम करते हैं, आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन इधर लेके आएंगे और ये वाला पोर्शन उधर लेके जाएंगे, बात खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं। आजा बेटा। सो आर डिवाइडेड बाई ई इंटू आई इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी। राइट, अभी काम करते हैं, हमें सिर्फ करंट चाहिए, करंट। तो ई डिनोमिनेटर में जाएगा ऊपर, आर ऊपर जाएगा नीचे। बस नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट यहां पर लिखने की कोशिश करूंगा। यहां पर देखो आई इज इक्वल टू ऊपर ई है, नीचे आर, 1 माइनस ई रेज टू माइनस आर बाय एल इंटू टी। ये करंट का फॉर्मूला है, यही हमारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। राइट सर, मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दो बॉस। आई इज इक्वल टू ये ई डिवाइडेड बाय आर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू, बेटा आर को नीचे लेके जाएंगे, मतलब माइनस टी डिवाइडेड बाय दैट इज आर बाय एल। सॉरी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये एल डिवाइडेड बाय आर। ये आर आराम से ऊपर जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार ये डेरिवेशन देख लो। डेरिवेशन देखने में बहुत लंबा दिखता है, चौड़ा दिखता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन फॉर्मूला अगर आप डायरेक्ट रटेंगे तो आपको याद नहीं होगा, कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक बार डेरिवेशन लिखेंगे, डेरिवेशन लिखने के बाद ही आपको ये फॉर्मूला याद हो सकता है। अब आगे बढ़ते हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये E क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस। हम लोग यहां पर मैक्सिमम करंट निकाल सकते हैं ना, सो E डिवाइडेड बाय R। राइट, और यहां पर ये जो टाइम कांस्टेंट टो इज इक्वल टू लिख सकते हैं L डिवाइडेड बाय R। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अब I को मुझे I लिखना है। यहां पर क्या है, I नॉट बोले तो मैक्सिमम करंट। बेटा इस कैपिटल I की जगह पर आप लोग स्मॉल I भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन ब्रैकेट 1 माइनस ये देखो E रेज टू ये स्मॉल t बाय टाउ, दिस इज, इसको हमें क्या बोलना है, टाउ, छाता का डांडा, टाउ। ओह यस, सो दिस इज टाउ। ये मेन आपका बन गया फॉर्मूला, टाउ। ठीक है सर, टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। ये टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, सो L बाय R। और इसका जो यूनिट रहेगा वो यूनिट है बेटा सेकेंड। इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। हम लोग डेरिवेशन करते करते हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ये आपका करंट का मेन फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R इन ब्रैकेट 1 माइनस E रेज टू E रेज टू माइनस T L बाय R। मतलब ये जो आपको ये जो देख रहे हो ये डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उतना नहीं है। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपको और बेहतर और क्लियर लगे। ये देखो, आ जाओ। उन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखो बाबू, ये नीट 2004 का सवाल है, 2004 का सवाल है। ये डेरिवेशन करते करते क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपके डेरिवेशन अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे ना, हो ना बाबू, यस ना, यस। ध्यान दो इधर, ये क्या है, यल। अच्छा, यल मतलब 40 हेनरी। 40 हेनरी क्या है, इंडक्टेंस। is connected in a series with the resistance of, oh my god, resistance कितना है, resistance है R कितना है, 8 ohm, wow, and the combination is joined to the terminal of 2 volt battery, E is equal to कितना है, 2 volt, मतलब RL सर्किट। ओके, आगे बैटरी, द टाइम कांस्टेंट, ओ माय गॉड, टाइम कांस्टेंट, ओ माय गॉड, टाइम कांस्टेंट जो हमने अभी अभी देखा है, टाइम कांस्टेंट, नन्ना नन्ना, ये टाइम कांस्टेंट क्या है, L डिवाइडेड बाय R। इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। ये देखो टाइम कांस्टेंट, तो आपको एक्चुअली क्या निकालना है बॉस, ये टो इज इक्वल टू निकालना है L डिवाइडेड बाय R। सो टो इज इक्वल टू, L की वैल्यू है बॉस 40, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 8, सो टाउ इज इक्वल टू होगा 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 4। फिजिक्स फील होना बहुत जरूरी है। ये कब फील होगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मेन हीरो कौन है, मेन विलन कौन है, आने वाले नजदीक के कैरेक्टर्स कौन है, वो कैसे प्ले करते हैं, राइट, उनका एक्चुअली नेम क्या है, यूनिट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है।
ओके सर, ये तो हो गया सवाल सॉल्व। अब ये देखो, ये ये MST CET 2025 का सवाल है, 19 अप्रैल, शिफ्ट नंबर 2। L is inductance and R is the resistance, then SI unit of L divided by R। अरे बच्चों, ये टो इज इक्वल टू होता है L डिवाइडेड बाय R। L बोले तो L बाय R। कुछ बच्चे L का यूनिट अलग लिख सकते हैं, R का यूनिट अलग लिख सकते हैं, तो गलत है ये। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर L का यूनिट बेटा सेकेंड है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। और बताओ क्या चाहिए, आप लोगों को? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लॉजिक बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग वापिस से जाएंगे, हमारा जो मेन डेरिवेशन चल रहा था यहां पर, ठीक है। ज्यादा हम लोग इसके अंदर घुसेंगे नहीं, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने क्लियर करना है उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ताकि वो वाला कंटेंट, वो वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो सके, वो भी प्रॉपर तरीके से, ठीक है। यहां पर बढ़ते बेटा। इनिशियली देखो, अगर आपका जस्ट आपने यहां पर क्लोज किया है, जस्ट की को आपने क्लोज किया है, जस्ट क्लोज, यहां पर जस्ट क्लोज मतलब जानते हो सर, जस्ट क्लोज सर, हमने क्या जस्ट क्लोज किया है बेटा? की। तो यहां पर इनिशियल टाइम कितना था? 0। अगर इनिशियल टाइम 0 है तो आप लोग यहां पर टी की वैल्यू 0 पुट करो। सो मुझे आई लिखना है सर, इक्वल टू आई नॉट। ओके सर, इन ब्रैकेट 1 माइनस ई टू द पावर 0 बाई टो। इसका मतलब I इज इक्वल टू देखो आई नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू 0। अरे सो I इज इक्वल टू, ध्यान दो बेटा, दिस इज आई नॉट 1 माइनस ई रेज टू 0, 1 होना चाहिए। तो I की वैल्यू कितनी है? 0। तो T इज इक्वल टू 0 पे आपका करंट भी कितना है? बोलो 0। मतलब इंडक्टर से, यहां पर इंडक्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, इंडक्टर का पहला रोल देखो। जब आपका करंट T इज इक्वल टू 0 पे जस्ट क्लोज के सिचुएशन में, तो इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन वायर, खुला कार्यक्रम, करंट को सप्लाई नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आगे आपको मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आफ्टर लॉन्ग टाइम बोले तो मान के चलो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये जो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट बता दो कितना है। तो यहां पर करंट की वैल्यू देखो I इज इक्वल टू, ये I इज इक्वल टू यहां पर देखो बॉस I नॉट 1 माइनस ई रेज टू, ये देखो t की जगह पर माइनस इनफाइनाइट। तो यहां पर I इज इक्वल टू दिस इज I नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस 0, बिकॉज 1 माइनस इनफाइनाइट, यहां पर अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो e रेज टू माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू इनफाइनाइट, दैट इज 1 अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज 0। तो यहां पर 0। तो I की वैल्यू कितनी आएगी? I नॉट आएगी। I नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा? R। बात खत्म। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो आपका सर्किट है, जो आपने अभी बनाया था, क्या बनाया था सर्किट के अंदर? ध्यान दो बॉस, क्या बनाया था? यहां पर एक क्या था? रजिस्टर था सर। ओके, आगे जाके क्या था? इंडक्टर था सर। फिर नीचे हमने क्या लगाई थी? बैटरी सर। यहां पर क्या था? स्विच था सर। ये प्लस, ये माइनस, यहां पर क्या है? ई। इनिशियली जस्ट क्लोज की बात करेंगे बच्चों, तो T इज इक्वल टू 0 पे आपका इंडक्टर के अंदर कोई करंट सप्लाई नहीं हो रहा था, यानी कि I इज इक्वल टू 0। तो जो आपका इंडक्टर है, वो क्या बिहेव करेगा बच्चों? आपका इंडक्टर कुछ भी बिहेव नहीं करेगा। यहां पर प्लेन वायर, यस, यहां पर वायर रहेगा ओपन, ये रहेगी बैटरी और ये रहेगा की, यस, ये आपका R है। मतलब ये क्या होगा? ओपन वायर, मतलब यहां से करंट पास होगा क्या? नहीं होगा बच्चों। करंट की वैल्यू क्या आएगी? करंट की वैल्यू 0 आएगी। जस्ट क्लोज करेंगे, इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन वायर डार्लिंग, इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन वायर। बढ़िया सर, ठीक है, बहुत मजे, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग यही लॉजिक अगर आगे लेके जाएंगे, आपके पास क्या है? आपके पास यहाँ पर रजिस्टर है, फिर वापस क्या है बाबा? इंडक्टर है, नीचे क्या है? बैटरी है, ये की के है, यहां पर R है, यहां पर इंडक्टर है, करंट निकला I, कब? आफ्टर T इज इक्वल टू लॉन्ग टाइम इनफाइनाइट। तो करंट की वैल्यू क्या आई थी? करंट की वैल्यू आई थी मैक्सिमम करंट, यानी कि ओनली E डिवाइडेड बाय I आ रहा था, ओनली E डिवाइडेड बाय R। तो इंडक्टर, यहां पर इंडक्टर का काम क्या है? फिर इंडक्टर का आपका काम सिर्फ और सिर्फ
प्लेन वायर और कुछ नहीं। ये रजिस्टर है, ये आपका प्लस और माइनस ई है। जो भी करंट निकला आई, वो आई इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट, दैट इज ई बाय आर। सो इंडक्टर बिहेव्स एज अ प्लेन वायर। Inductor behaves as a plane wire. Inductor behaves as a plane wire. Inductor behaves as a plane wire. वापिस से मैं बोल रहा हूं बच्चों, ये A है, ये इंडक्टर है, मान के चलो B। अगर मैंने कहा कि T इज इक्वल टू 0 तो I की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो A एंड B के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है। वायर कैसा है? ओपन है। अगर इसी इंडक्टर को दूसरी जगह पर मैं बोलूं कि अगर T इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा। बच्चों ये जो वायर है बिहेव्स एज अ प्लेन वायर। वायर बिहेव्स एज अ प्लेन वायर। बात खत्म। सिर्फ 2 पॉइंट्स। इसके अंदर और कुछ बहुत अलग अलग तरह के पॉइंट्स हम लोग लेके आ सकते हैं, लेकिन नहीं, होले होले आराम से होले होले होना चाहिए। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसको हम लोग पहले क्लियर करेंगे। ऑलराइट सर, आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग और भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन को देख लो। इस क्वेश्चन को देख लो, काफी डिफिकल्ट लगता है लेकिन नहीं है। अब ध्यान दो इधर। उन्होंने क्या बोला है? देयर आर 2 केसेस। ये पहला केस, फाइंड द करंट थ्रू द बैटरी। हाँ सर, ओके, नो प्रॉब्लम। जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज का मतलब होता है इंडक्टर ओपन वायर है, वहां से करंट सप्लाई नहीं होगा। अब कैसे सर? ये आपकी बैटरी है। हाँ सर है, ठीक है, हमने वहां पर क्लोज किया। आगे क्या है सर? नीचे आके एक इंडक्टर है, फिर नीचे क्या है सर? रेजिस्टेंस है। ओके, ठीक है। आगे देखो क्या है? आगे क्या है बेटा? एक रेजिस्टेंस है। ओके सर। आगे जाके क्या है? एक रेजिस्टेंस है। ओके सर। फिर आगे एक इंडक्टर है। बस अब यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर ध्यान दो। एक काम करते हैं, इधर नहीं बनाएंगे हम लोग, उधर बनाएंगे। जस्ट क्लोज्ड, जस्ट क्लोज के बाद चले। जस्ट क्लोज सर, जस्ट क्लोज। ओके, जस्ट क्लोज बोले तो बेटा यहां पर आप देख रहे हो इंडक्टर जो प्लेन वायर बिहेव करेगा। प्लेन, ये देखो, करंट सप्लाई नहीं होगा। ये देखो, करंट सप्लाई नहीं होगा। राइट, यहां पर भी करंट सप्लाई नहीं होगा। ये देखो, करंट सप्लाई नहीं होगा, मतलब यहां से जो निकलने वाला करंट है, यहां से अच्छा, आपको समझ नहीं आएगा ना, ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। रिलैक्स बच्चों, सिर्फ आपके लिए। यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ऊपर ये क्या है बेटा? ऊपर रेजिस्टेंस है सर। फिर नीचे आके क्या बनेगा? इंडक्टर बनेगा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। बच्चों उन्होंने क्या बोला है कि जस्ट क्लोज, जस्ट क्लोज बोले तो आपका टाइम t इज इक्वल टू कितना है? 0। टाइम t इज इक्वल टू 0 तो इंडक्टर से पास होने वाला करंट क्या है? 0। हीरो यहां पर मर रहा है। अब ये इंडक्टर है तो यहां से करंट कोई पास होगा क्या? नहीं होगा सर। करंट पास होगा क्या? नहीं होगा सर। यहां पर वायर बिहेव्स एज ओपन वायर, यहां पर भी वायर बिहेव्स एज ओपन वायर। ओहो, यहां पर भी वायर बिहेव्स एज ओपन वायर। राइट, अच्छा सर, यहां पर रेजिस्टेंस कितना था सर? 9 ओहम। यहां पर कितना था सर? 9 ओहम। यहां पर कितना था सर? 9 ओहम। अब करंट कितना निकलेगा बच्चों? करंट, ये 18 वोल्ट की बैटरी है, ये प्लस माइनस, ये करंट निकला आए, ये करंट निकला आए। अब बच्चों ये करंट नीचे नहीं जाएगा, फिर करंट जाएगा आगे आए, फिर करंट, अच्छा करंट यहां पर जा सकता है, करंट यहां पर जा सकता है। आगे करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि वायर कैसा है? ओपन। जस्ट क्लोज, जस्ट क्लोज, जस्ट क्लोज। इंडक्टर क्या करेगा? मर जाएगा। मर जाएगा मतलब ओपन वायर। इंडक्टर का काम क्या है? वो मरेगा, अब उठेगा नहीं, मतलब यहां से करंट कोई सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा। बच्चों करंट सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, मतलब इस सर्किट का एक अल्टरनेटिव सर्किट यहां पर ये बन जाएगा। ये देखो, सिर्फ आगे एक ही रजिस्टर है,
ये प्लस ये माइनस, ये बैटरी कितनी है 18 वोल्ट की, यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलो कितना है 9, करंट कितना निकला I, तो फॉर्मूला बताओ V इज इक्वल टू I इंटू R, I इज इक्वल टू बना V डिवाइडेड बाय R, सो I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 9, R की वैल्यू V की वैल्यू कितनी है 18, R की वैल्यू कितनी है 9, तो करंट कितना आया 2 एम्पियर। यस सर, करंट कितना आया 2 एम्पियर, करंट कितना आया 2 एम्पियर, करंट कितना आया 2 एम्पियर। बात खत्म। क्वेश्चन डायग्राम देखते लगता है ओ माय गॉड ये क्या है, ये क्या है, लेकिन नहीं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप बेटा ध्यान से देखो। लॉन्ग आफ्टर टाइम स्विच हैज बीन क्लोज, बहुत टाइम हुआ है, मान के चलो इनफाइनाइट, तो ये कंडक्टर, ये जो इंडक्टर है बिहेव्स एज अ प्लेन वायर। वाओ सर, बहुत बढ़िया। मतलब ये आपकी बैटरी है, आगे जाके ऊपर से प्लेन वायर और नीचे आके एक रजिस्टर। ओके, यहां पर एक रजिस्टर है, ओके ऑलरेडी है सर, और यहां पर एक रजिस्टर है सर यहां पर, और नीचे ये प्लेन वायर। तो प्लेन वायर कहां पर बन गया था, ये देखो यहां पर प्लेन वायर करंट को पास करता है, अब इंडक्टर उठेगा। यहां पर प्लेन वायर करंट को पास करता है, अब इंडक्टर उठेगा। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यहां पर क्या है 18 वोल्ट की बैटरी, ये प्लस माइनस, ये निकला करंट I। अच्छा, यहां पर जाएगा I1, यहां पर जाएगा I2 और यहां पर जाएगा I3। अगर करंट का डिवीजन हो रहा है तो तीनों रजिस्टर्स आर पैरेलल, तीनों रजिस्टर्स बेटा कैसे हैं पैरेलल। एक काम करेंगे इनका पहले कॉम्बिनेशन निकालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है सर, आपको मालूम होना चाहिए बॉस, क्या होना चाहिए 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 9, 1/R1 R2 9, 1/R2 दिस इज 9। तो 1/RP की वैल्यू कितनी मिलेगी 9, एक बार लिखो ऊपर 3, ठीक है। सो RP की वैल्यू कितनी है बॉस, RP की वैल्यू 3 है। तो रेजिस्टेंस आपके पास है, V आपके पास है, करंट निकालो। सो V इज इक्वल टू I इंटू आर, हो गया सर, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब ये RP है, सो I इज इक्वल टू V बाय RP सर। ओके सर, V कितना है 18, RP कितना है 3, करंट कितना मिला 6 एम्पियर, दैट्स ऑल। करंट कितना मिला 6 एम्पियर। ये कॉन्सेप्ट है, ये हीरो की कहानी है। मतलब अगर आपका करंट जस्ट क्लोज T इज इक्वल टू 0, करंट 0, तो इंडक्टर का काम क्या है, मैं करंट फ्लो होने नहीं दूंगा, मैं सो गया हूं, करंट आगे नहीं जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ओ, ये वाला सवाल देख लो, ये वाला भी सवाल देख लो, कितना अच्छा सवाल है सर, बहुत बढ़िया सवाल है सर, यही सेम है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑल राइट, करंट I1 निकालो, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम होगी। यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। I1 निकालो, I2 निकालो, सामने है। और यहां पर क्या बोला है, जस्ट आफ्टर क्लोज द स्विच T इज इक्वल टू 0। जब T इज इक्वल 0 है तो इंडक्टर क्या करेगा, इसकी यहां पर I2 की वैल्यू कितनी होगी 0, I1 की वैल्यू, यहां से करंट पास हो सकता है, जो I1 की वही I की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर लॉन्ग टाइम यानी T इज इक्वल टू इनफाइनाइट, दिस बिहेव्स प्लेन वायर। बेटा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि यहां पर R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है, सब कुछ गिवन है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। ओके सर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। इन द फिगर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, अच्छा मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है, U इज इक्वल टू हाफ ऑफ LI का स्क्वायर। इंडक्टर की वैल्यू कितनी है बॉस 1/2, इंडक्टर की वैल्यू कितनी है 2। करंट की वैल्यू निकालनी है, तो करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपका करंट इंक्रीज हो रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम, ये बिहेव्स एज प्लेन वायर, सिर्फ करंट को सप्लाई करता है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो I की वैल्यू कितनी है, I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 10, R कितना है 2, ये कितना मिला बेटा 5 एम्पियर। यहां पर पुटअप करो, सो ये रहा 5 का स्क्वायर, राइट। तो ये 25 आ रहा है आंसर, 25 जूल, दिस 25 जूल। ये देखो, यहां पर कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये लॉन्ग टाइम तो नहीं है। अगर लॉन्ग टाइम नहीं है तो आपको एनर्जी स्टोर निकालना है। एनर्जी कब निकलता है बेटा, जब आपका इंडक्टर हो, मतलब करंट तो सप्लाई होना चाहिए। करंट कब सप्लाई होता है, इंडक्टर बिहेव्स एज प्लेन वायर। यस सर, बहुत बढ़िया सर। ये वाला सवाल बेटा आप लोगों को सॉल्व करना है, क्वेश्चन सेम है।
गिवन डेटा आपके सामने, कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर्स, रिलैक्स। यस, अब यहां पर देखो और कुछ है, तगड़ा सवाल। अच्छा ओके, आ जाओ। अच्छा यहां पर ध्यान दो, ये वाला कंटेंट, एन इंडक्टर एल, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखो बॉस, an inductor L resistance R, two identical bulbs B1 and B2 are connected to a battery through switch S. Okay, shown in the figure, the resistance of the coil having inductance L also are, which of the following statement is the correct? सुनो, जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, ऊपर करंट जाएगा I, यहां पर भी जाएगा I और यहां पर भी जाएगा, यहां पर मान के चलो I1 और यहां पर मान के चलो I2। ओके सर, ध्यान दो बेटा, जैसे ही स्विच को इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे, यहां पर ये जो वायर है बिहेव्स एज ओपन वायर, मतलब कोई करंट सप्लाई होगा क्या? नहीं होगा, राइट। मतलब फर्स्ट आपका B2 बल्ब जलेगा। देखो, द बल्ब B इज लाइट अप अर्लियर देन B1। एक काम करते हैं, यहां पर जो लफड़ा चल रहा है मैं आपको बताऊंगा, B1 B2 कुछ सिंबल्स नहीं है। यहां पर देखो, यहां पर B2 लाइट्स अप अर्लियर, मतलब पहले B2 जलेगा, उसके बाद करंट इंक्रीज होते जा रहा है। आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिट पे ये बिहेव्स एज प्लेन वायर, तो ये B1 भी जलेगा और आफ्टर सम टाइम B1 एंड B2 both are the same light up, मतलब the B2 is light up earlier and finally ये B1 shines brighter than B2, मतलब इसका अंदर भी ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, राइट। तो आपका जो B1 है बहुत लाइटर दिखेगा एज कंपेयर टू B2, या फिर ये भी हो सकता है, ये B2 एंड B1 इज लाइट अप टुगेदर तो नहीं होगा, ये पहले B2 ज्यादा जलेगा उसके बाद B1 जलेगा, या दोनों, या तो B1 ज्यादा जलेगा या फिर दोनों इक्वल जलेंगे, बस दैट्स ऑल। इसका कॉन्सेप्ट यहां पर है बस बच्चों, और कुछ नहीं। ये सवाल सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहीं पे हमारा आज का कंटेंट खत्म होता है। जो मेन जो सारी चीजें हैं आपने देखा है, इस मेन जो सारी चीजें बेटा आप लोगों ने, अब ये वाला एक सवाल सॉल्व करेंगे, ये देखो हो जाएगा, बहुत अच्छा। ये आइडियल कॉइल ऑफ एल की वैल्यू कितनी है? 10 हेनरी। ओके, कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस ऑफ आर की वैल्यू कितनी है बॉस? 5 ओहम। आर की वैल्यू कितनी है? 5 ओहम। एंड बैटरी ऑफ ये रेजिस्टेंस कितना है? आर रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओहम। यस सर। ये टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। टाइम कितना है देखो, 2 सेकेंड्स। अच्छा, रेजिस्टेंस 5 ओम और ये 5 वोल्ट है ना, ये बैट E इज इक्वल टू कितना है? 5 वोल्ट। इसको हटाओ, ठीक है। टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स। आफ्टर कनेक्शन द मेड द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट द सर्किट इज, ई का फॉर्मूला बताओ। सो E इज इक्वल टू, I इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला है E डिवाइडेड बाय R, 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाई टो। ओके, ठीक है। अब वैल्यू पर फर्स्ट ऑफ ऑल टो निकालो, आपका टॉ इज इक्वल टू क्या है? L बाय आर। सो टॉ एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू कितनी है? 10। आर की वैल्यू कितनी है? 5। टॉ कितना है आपका? 2। टॉ कितना बोलो आपका? 2। वैल्यू पुट अप करो। सो आई इज इक्वल टू, बेटा ई कितना है? 5। आर कितना है? 5। 1 माइनस ई रेज टू माइनस ये टी कितना है? 2। ये टी कितना है? 2। टॉ कितना है? 2। ठीक है। सो I इज इक्वल टू ये 1 इंटू ये देखो 1 माइनस ई रेस टू, ये क्या है? -1। 1 माइनस ई रेस टू -1, ये रहा आंसर। ठीक है जी। तो इस प्रकार ये आज का सेशन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। बच्चों हम लोग मिलेंगे लास्ट आर्टिकल ऑफ EMI जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ये वाला वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।